हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पीआर पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके एचपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे पीआर पोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ किए हैं और यह एमसीक्यूज़ जो थे आपके पीजीटी के एग्ज़ाम के लेवल के थे, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन क्वेश्चंस को देख सकते हो और उन क्वेश्चन का यूज़ आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और साथ में आंसर भी ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टीचिंग इज़ नॉट थॉट एज अ प्रोसेस ऑफ। शिक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं सोचा जाता है। ऑप्शंस आर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, लोगों की गतिविधियों को निर्देशित करना, लिसनिंग द रिसाइटेशन ऑफ पीपल, विद्यार्थियों का सस्वर पाठ सुनना, इंडॉक्ट्रिनेटिंग एडल्ट आइडियाज़ टू यंग पीपल, युवाओं को वयस्क विचारों की शिक्षा देना, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। द टीचिंग इज़ नॉट थॉट एज अ प्रोसेस ऑफ इंडॉक्ट्रिनेटिंग एडल्ट आइडियाज़ टू यंग पीपल। शिक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं सोचा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा युवाओं को वयस्क विचारों की शिक्षा देना। यह ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन आर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, समाज का सुधार, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, विद्यार्थियों को अनुशासित बनाना, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़ पावर्स ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की इनहेरेंट एबिलिटीज़ का विकास करना, मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ऑफ टीचर्स, विद्यार्थियों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज पावर्स ऑफ अ स्टूडेंट, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना, यह एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय डैश। एक छात्र के व्यक्तित्व का विकास डैश से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन है डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट, संस्थान में अनुशासन, इमोशनल क्लाइमेट एट होम, घर में भावनात्मक माहौल, इनहेरिटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, विरासत में मिली संपत्ति और देनदारियाँ, सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स, साथियों और बड़ों का सामाजिक अभिविन्यास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इमोशनल क्लाइमेट एट होम, घर में भावनात्मक माहौल जो होता है वह व्यक्तित्व, एक छात्र के व्यक्तित्व के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय इमोशनल क्लाइमेट एट होम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Question number 4 is the individual learns from his own mistakes. This statement is based on which learning theory? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन आर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम his own mistakes. This statement is based on trial and error theory. परीक्षण और त्रुटि थ्योरी जो है उसके ऊपर यह स्टेटमेंट बेस्ड है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों की उन चीज़ों से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन आर डोंट नो, जिन चीज़ों को वो नहीं जानते, ऑलरेडी नो, जो जिन चीज़ों को वो पहले से जानते हैं, विलिंग टू नो, जानने के इच्छुक होते हैं, या फिर नॉट विलिंग टू नो, जानने के इच्छुक नहीं हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑलरेडी नो। Teacher should present information to the student clearly and in interesting way and relate this new information to the things students already know. उन चीज़ों से इंफॉर्मेशन को जोड़ना चाहिए जिन चीज़ों को बच्चे जो है वह पहले से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ डैश प्रोसेस।
जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्था है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन आर सोशल सोशल, सामाजिक सामाजिक, सोशल फिलोसफिकल, सामाजिक दार्शनिक, फिलोसफिकल फिलोसफिकल, दार्शनिक दार्शनिक, या फिर एनवायरमेंटल साइकोलॉजिकल, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, social social. According to John Dewey, school is a social institution and education is a social process. जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की विशेषता का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शंस आर स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी हैं, टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, शिक्षक सीखने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज़, शिक्षक सीखने की गतिविधियों को निर्देशित करता है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, सीखना छात्रों के बीच सहयोग पर आधारित है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, सीखना छात्र की रुचि पर आधारित है। इन पॉइंट्स में से आपको ऐसे पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं जो टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, डी एंड ई। बी, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, टीचर लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, एंड ई इज द लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। यह 3 पॉइंट जो हैं वह टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण में बच्चे सक्षम होते हैं। ऑप्शन आर रिवर्सिबिलिटी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर प्रपोजिशनल रीजनिंग। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन concrete operational stage are capable of reversibility. Option number A is the correct. Next question is the capacity to detect and respond appropriately to the moods, motivations and desires of other is a characteristic of dash intelligence. दूसरों की मनोदशा, प्रेरणाओं और इच्छाओं का उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन आर इंट्रापर्सनल बुद्धि की, अंत व्यक्तिक बुद्धि की, काइनेस्थेटिक गति संवेदी बुद्धि की, इंटरपर्सनल पारस्परिक बुद्धि की, या फिर नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी बुद्धि की। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की यह विशेषता है। द कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, मोटिवेशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें हम दूसरों की मनोदशा, प्रेरणाओं और इच्छाओं का उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। उस बुद्धि को इंटरपर्सनल बुद्धि कहा जाता है, पारस्परिक बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। ऑप्शन आर 12 इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। इंटरेक्ट इन माइरियड वेज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। डोंट गेट इम्पैक्टेड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होते। बोथ गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स बट नॉट बाय हेरिडिटी, दोनों पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं लेकिन आनुवंशिकता से नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी है, इंटरेक्ट इन माइरियड वेज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट इंटरेक्ट इन माइरियड वेज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, भाषा और विचार जो है वह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लर्नर्स में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि टीचर पोजेज वेरी इजी क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स, शिक्षक छात्रों से बहुत आसान
प्रश्न पूछे। टीचर्स फॉलोज अ रिजिड टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कठोर समय सीमा का पालन करें। स्टूडेंट्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। छात्रों को ज्ञान की खोज करने का पर्याप्त अवसर मिले। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू सेम एबिलिटी ग्रुप्स। छात्रों को समान क्षमता वाले समूहों में विभाजित किया जाए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को ज्ञान की खोज करने के पर्याप्त अवसर मिले। यह जो आंसर पॉइंट है वह करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लर्निंग हैपन्स मोर इफेक्टिवली इफ। सीखना अधिक प्रभावी ढंग से होता है यदि क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फियरलेस। कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो। टीचर इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेट टू लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों के बीच सीखने से संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करता है। कंटेंट टॉट इन वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट वे। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त होती है। स्टूडेंट्स ओपिनियंस आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अवधारणा की चर्चा में छात्रों की राय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फियरलेस। लर्निंग हैपन्स मोर इफेक्टिवली इफ क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फियरलेस। कक्षा का वातावरण भयमुक्त होगा तो लर्निंग जो है वह मोर इफेक्टिव होगी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शंस आर रोट मेमोराइजेशन, रटने की आदत, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता या फिर कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वह बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग शुड बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर इन विच प्रेस्क्राइब्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड शुड बी फॉलोड इज और एन। एक समस्या समाधान प्रक्रिया जिसमें एक निर्धारित चरण दर चरण विधि का पालन किया जाना चाहिए वह है एनालॉगी, सादृश्य, ह्यूरिस्टिक, अनुमान, ट्रायल एंड एरर, परीक्षण और त्रुटि, एल्गोरिदम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर इन विच प्रेस्क्राइब्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड शुड बी फॉलोड इज अ एल्गोरिदम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस आर ऑल एरर्स मस्ट बी मार्क्ड विद रेड सर्कल इन द नोटबुक टू इंड्यूस फियर। डर पैदा करने के लिए सभी त्रुटियों को नोटबुक में लाल घेरे से चिन्हित किया जाना चाहिए। एरर्स शुड बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। त्रुटियों का उपयोग छात्रों के सीखने के बारे में जानने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए। पीर असेसमेंट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ फीडबैक टू ईच अदर। सहकर्मी मूल्यांकन का उपयोग एक दूसरे को फीडबैक देने के तरीके के रूप में किया जा सकता है। या फिर पैटर्न इन स्टूडेंट्स एरर मस्ट बी टेकन केयर बाय टीचर। छात्रों की त्रुटियों के पैटर्न पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग वह सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शंस आपके पास यह दिए गए हैं एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 and 4। 2, 3 and 4 एरर्स शुड बी यूज एज अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। एरर्स का जो यूज़ है वह छात्रों के सीखने के बारे में जानने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए। पीर असेसमेंट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ फीडबैक टू ईच अदर। सहकर्मी मूल्यांकन का उपयोग एक दूसरे को फीडबैक देने के तरीके के रूप में किया जा सकता है। एंड पैटर्न्स इन स्टूडेंट्स एरर मस्ट बी टेकन केयर बाय द टीचर। छात्रों की त्रुटियों के पैटर्न पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। यह स्टेटमेंट्स जो है वह ट्रू है रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने के मूल्यांकन के संबंध में यह तीनों जो स्टेटमेंट्स जो हैं वह ट्रू हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बिकम अ बैरियर फॉर लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में बाधा बन सकता है? ऑप्शन आर फ्लेक्सिबल करिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम, मल्टीपल सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, सीखने का बहुसंवेदी दृष्टिकोण, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समान क्षमता वाला समूहन, या फिर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी बाय टीचर, शिक्षक द्वारा रचनात्मक शिक्षण पद्धति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। यह पॉइंट जो है वह लर्निंग के लिए एक बैरियर बन सकता है। निम्न छात्रों का समान क्षमता वाला समूह, यह जो पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसेंट थियरीज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सुजेस्ट दैट डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। बाल विकास के क्षेत्र में हाल के इस सिद्धांत बताते हैं, जो हाल ही में जो सिद्धांत दिए गए हैं वह बताते हैं कि विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन आर जेनेटिक्स आनुवंशिकी से, एजुकेशन शिक्षा से, कल्चर संस्कृति से, या फिर सोशल पॉलिसी सामाजिक नीतियों से। यह आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वह चूज़ करना है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। चारों ही पॉइंट जो है वह डेवलपमेंट को, चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जेनेटिक्स, एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल पॉलिसीज़, यह चारों ही पॉइंट जो है वह विकास को प्रभावित करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड नॉट अ पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऑप्शन आर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का स्तर, इमोशनल कोशिएंट, भावनात्मक भागफल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण अधिगम सामग्री, या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न, सीखने की आंतरिक प्रेरणा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वह एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। Next question is the intelligence quotient test are often critiqued for बुद्धि लब्धि परीक्षणों की अक्सर आलोचना की जाती है। ऑप्शन है देयर एबिलिटी टू मेजर अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स, कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, हैविंग एन इम्प्लिसिट वेस्टर्न कल्चर बायस, एक अंतर्निहित पश्चिमी संस्कृति पूर्वाग्रह होने के कारण, कंसिडरिंग सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव पर विचार करना, या फिर ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस ऑफ कॉग्निशन, अनुभूति की भावनाओं के प्रभाव को अधिक आंकना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, हैविंग एन इम्प्लिसिट वेस्टर्न कल्चर बायस, एक अंतर्निहित पश्चिमी संस्कृति पूर्वाग्रह होने का कारण जो है वह बुद्धि लब्धि परीक्षणों की इस वजह से अक्सर आलोचना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज लाइकली टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स? ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है आस्किंग फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑन क्वेश्चन, प्रश्नों पर तत्काल प्रतिक्रिया मांगना, अलाउइंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट, छात्रों को चिंतन का समय देना, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स, छात्रों से बंद प्रश्न पूछना, या फिर डिस्करेजिंग इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट, छात्रों के बीच बातचीत को हतोत्साहित करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अलाउइंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स, छात्रों को चिंतन के लिए समय देना। यह टेक्निक जो है वह बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करती है। छात्रों को चिंतन के लिए समय देना, यह जो तकनीक है छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आज के लिए 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यह जो क्वेश्चन है वह आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप HP PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर TGT का एग्ज़ाम हो, CTET का एग्ज़ाम हो या फिर HP TET का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चन को देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।